जी, काफ़ी नंबर 126 दीवान फरीद बिल तहकीक। मिसरे इसके 22 है और अल्फाज इसके 75 है और राग इसका माहिरीन मौसीकी ने जोग बताया है। कल्हड़ी रोल मलहीर गियों यार वाला हुणे हुणे वागा। अब ये इस तरह के मिसरे जो हैं ये मौसीकी की ज़रूरतों के तहत लिखे जाते थे। खाजी साहब के जहन में जो भी इसका राग या जो भी इसकी धुन होती तो वो उस पर जब काफ़ी लिखते थे तो वो आम तौर पर जो फ्रेम होता है काफ़ी का वो उससे हट जाती है और लोगों के लिए बड़ी अजीब भी होती है, लेकिन वो होती किसी न किसी रम्ज में है। जो ख्वाजा फरीद के रम्ज को समझेगा तो उसे पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कलड़ी रोल मलहीर गियों, अब रोल का माना होता है सरगर्दान करना। तुमने मुझे अकेली को सरगर्दान करके मलहीर चले गए यार वला हुणे हुणे वागा। एक और जगह पे तुरत वाला हुण तरस पवी पुनाला मोड़ मुहारा कि ए मोहब्बत अब फौरी तौर पर तो हुणे हुणे अभी अभी अपने भागे मोड़ लो इस तरफ, क्योंकि तुमने मुझे अकेली को यहाँ पर परेशान कर दिया, अकेले मुझे सरगर्दान करके चले गए हो। और रो राह जबलड़े औखे औखड़े राह जबलड़े औखड़े दुखड़े थलड़े झागा। अब ये राह जबल के रास्ते जो है, पहाड़ों के रास्ते जो है, पहाड़ी रास्ते जो है ये औखड़े हैं, बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ते हैं ये। और दुखड़े थलड़े झागा और दुश्वार गुजार और मुश्किल किस्म के सहरा जो है वो मैं अबूर कर रही हूँ। अब झागना और अबूर करना में फ़र्क ये है कि अबूर तो आसानी से भी किया जा सकता है, जबकि झागना ये होता है कि या तो पानी को झागा जाता है इस तरह करके, या फिर जंगल सरकंडे और आगे चलने की कोई जगह ना हो और आपको बार बार आपके सामने से कोई चीज़ हटाना पड़े, तो इसको कहते हैं झागण। कदम कदम ते ढह पोवा दिल्ली लगियां लागा, कदम कदम पे मैं गिर जाती हूँ इन मुश्किलात में, चल नहीं पाती, सख्त नहीं रही ना पैरों में ना हिम्मत रही मुझ में, कदम कदम पे चाहे मैं गिर भी जाती हूँ लेकिन दिल को चाहते लाग लगी हुई है, दिल को एक लाग लगी हुई है। और ये लाग उसके माने भी में भी आता है, लाग लगना मुखालफत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लाग जो है ये मोहब्बत के मानों में आता है। लागी रे तुझसे लगन लागी रे, वो लगन जो है वो इसी लाग से है। और रोही उठड़ी घात है मटड़े लगड़ियां झागा जागा, मटड़े लगड़ियां मटड़े लगियां जागा जागा, मटड़े रोही उठड़ी घात है मटड़े लगियां जागा। अब रोही बरस पड़ी है, वहाँ पर आबाद हो गई है। उठड़ी से मकसद बारिश बरसना भी है और उठड़ी से मुराद आबाद होना भी है। तो वहाँ पर घास हो गए हैं तो ज़िंदगी का सामान तो पैदा हो गया है। जब जानवर होंगे तो वहाँ पर दूध होगा और फिर उससे पूरी चीज़ें होंगी। और मटड़ियाँ लगड़ियाँ जागा, यानी मट्टियाँ जो हैं दूध की, अब उनमें दूध भी है और उनमें जाग लगाना क्या होता है, वो थोड़ी सा जो तुरश दही का एक ज़रा डाला जाता है जिससे वो जाके फिर दही जमता है और फिर उससे मक्खन निकलता है और उससे लस्सी बनती है। तो आप वो कहते हैं खुशहाली है महबूब आओ तो सही, देखो तो सही क्या सूरत हाल है। ये सब कुछ सामान ज़िंदगी के हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो आप हो, आप तो नहीं हो। और तमन्नाएं कैसी है। और गाय सांस सवैया सह सह चरण कुरागा। अब गायें जो है सवैया कैसे कहती हैं, वो जिन्होंने अभी अभी बच्चे दिए हों, ताज़ा जिन्होंने फल दिए हों, ताज़ा जिन्होंने बच्चे दिए हों, उनको कहते हैं सवैया। और कुराग कहते हैं उस गाय को या उस जानवर को जो दूध छोड़ चुका हो, बच्चे उसके बड़े हो चुके हों और नए उसने अभी वो लिया ना हो, सरसब्ज ना हुई हो, तो वो दूध उसमें बराए नाम होता है, उसको कहते हैं कुराग, जो दूध देना छोड़ चुकी है। तो वो कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो ये कैफियत है कि जो ताज़ा बच्चे दिए हैं जिन गाय ने वो भी मज़े में है और जो दूध छोड़ चुकी है वो भी चर ही रही हैं। और सिंधड़े दुखड़े घाटड़े रोही मलड़ी भागा। अब सिंधड़ा, खाई साहब सिंध को सिंधड़ा कहते हैं। अब सिंध से मुराद कोई ये इलाका या वो इलाका नहीं है, वो पहाड़ के लोग हों या हो चोलिस्तान के लोग, जब वो आबाद इलाकों में आते हैं तो उसको सिंध कहते हैं। आबाद से मुराद होता है जहाँ पानी हो, लोग हों, दस्तियाब हो जिंदगी की, उसको सिंध कहते हैं। यानी सिंध से मुराद आबाद इलाका, इंसानों से भरपूर पानी की दस्तियाबी वाले इलाके को सिंध कहते हैं। वो कहते हैं कि सिंधड़े दुखड़े घाटड़े और रोही मलड़ी भागा। अब वो कहते हैं कि वो जो शहर जो है
वो जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर तो दुख ही दुख है और बेशुमार दुख है। और घाटे से मुराद 3-4 होते हैं। एक तो घाटे से मुराद होता है गाढ़ा, और एक घाटे से मुराद होता है खसारा, और एक घाटे से मुराद होता है गुंजान। वो कहते हैं जो सिंध है, जो वहाँ पर तो घाटे ही घाटे हैं, नुकसान ही नुकसान है, दुख ही दुख है, गुंजान दुख है, एक दूसरे से ऊपर दुख है। और रोही मलड़ी भागा। अब रोही में तो खुश नसीबी है, रोही की तो खुशबख्ती ने रोही को गोया घेर लिया है। लाने फोग फुलारिए रल मिल चारू डागा। ये लाने के बूटे हैं या भोग के बूटे हैं, उन पे फूल आ चुके हैं, फुलारिए, उन पे वो क्या हो गए, फ्लॉरिश हो गए हैं, उन पे फूल आ गए हैं। और रल मिल चारू डागा, डागा और चांगे ये फर्क है। अगर तो होंगी मादा ऊंटनियां तो वो होंगी डागा, और अगर वो नर होंगे तो वो होंगे चांगे। ए महबूब आजा, आप और मैं मिलजुल कर, वो कभी कहते हैं आओ चांगे चराएं, कभी कहते हैं आओ डागा चराते हैं। तो डीहा डोड़ डुरा पड़े राती रोदी जागा। दिन जब यूं ही उभरता है तो दुनिया जहान के गिले उलाम्बे, दुनिया जहान के तानो तशनी, दुनिया जहान की बातें, बुरी बातें मेरे बारे में, वो तो एक से एक डुरापड़े हैं और डोड़ हैं, दोहरे हैं, कोई रहम नहीं है, बढ़ बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। और रातें रोंदे जागा, राती रोंदे जा, रात को रोते रोते मैं उठ के बैठ जाती हूँ। और सेंगियाँ सरत्या मिल मिला सुर्खियाँ करें मुसागा। और सेंगियाँ जो मेरी हैं, हम उम्र जो हैं, हम जोलियाँ जो हैं, वो मिल मिलाकर सुर्खियाँ लगा रही हैं, दंदासा मल रही हैं, अपने आप को तैयार कर रही हैं। और मैले वेस सुहामदी फेरी कंड सुहागा। अब मेरी कैफियत ये है कि वो तो सब हारो सिंगार और जोबन और जोश और बहार में है, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ मैले वेस सुहामदी। बस मैंने मैले कपड़े जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से पहने हुए हूँ, बस मैं इसी को अपना नसीब समझती हूँ। और फेरी कंड सुहाग, और सुहाग जो है, खुशियाँ जो हैं, सरूर जो है, कैफियत जो है खूबसूरती की, वो तमाम ने मुझसे पुश्त फेर ली है। और आखिरी शेर है, दर्द फरीद उजाड़िया दुखड़े नितुम दुहागा। ए फरीद, दर्द ने तो मुझे उजाड़ के रख दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है मुझे इस तेरे इश्क के दर्द ने और तेरी लापरवाही ने महबूब, तेरे अदम इल्तफात ने, तेरे ना देखने के, तेरा इस तरफ तवज्जो ना करने ने मुझे उजाड़ और तबाह करके रख दिया है। और दुखड़े नितुम दुहागा, ये दुहाग जो है ये सुहाग के उलट होता है। जो कुछ सुहाग में हासिल होता है उसके अगर उलट हो जाए, अगर आप आराम की नींद सोते हैं और आपकी नींद छिन जाए, आप सुख से बिस्तर हासिल है, आपको सेज पर है और उसकी बजाय आप जमीन पे आ जाएं, खूबसूरत अगर कपड़े पहनते हैं तो वो आप उसकी बजाय मैले पहनना, आप श्रृंगार करते हैं, वो सब उजड़ जाए, तो इसको कहते हैं दुहागा। और दुखड़े नितुम, इस हालत ने जो है, मेरे सुहाग छिन जाने ने मुझे दुखों के सिवा क्या दिया है। इस तरह काफ़ी नंबर 126 इख्तिताम को पहुंची।